नूर मोहम्मद और नूर फातिमा बहुत खुश थे। आज उनका चिड़िया घर जाने का दिन था। वो सुबह जल्दी उठ गए, जल्दी जल्दी तैयार हुए, नाश्ता किया, फिर अपने बैग में पानी की बोतल और खाने की चीजें रखें। माँ ने उनको टोपियां पहनाई, अबू ने कैमरा लिया। गाड़ी में बैठते ही बच्चे खुशी से चीखने लगे, चिड़िया घर, चिड़िया घर, वह गाते रहे। रास्ते में उन्होंने कई जानवरों के बारे में बातें की। नूर मोहम्मद को शेर पसंद था, नूर फातिमा को हाथी। दोनों ने सोचा कि वो कितने खुशकिस्मत थे। चिड़िया घर पहुंचकर उनकी आंखें चमका थीं। वहाँ बहुत से लोग थे, बच्चे भी थे, बड़े भी, सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। नूर मोहम्मद और नूर फातिमा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। वह अंदर जाने के लिए तैयार थे। टिकट लेकर वहाँ अंदर गए। वहाँ एक बड़ा नक्शा था। अबू ने इसे देखा, फिर बोले, चलो पहले शेर देखते हैं। नूर मोहम्मद ने तालियां बजाईं। नूर फातिमा ने कहा, फिर हाथी। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, सब देखेंगे। ये उनका पहला चिड़िया घर का दौरा था। वो बहुत पुरजोश थे। सबसे पहले वो शेर के पंजरे के पास गए। शेर सो रहा था। नूर मोहम्मद ने आस्ते से कहा, वाह कितना बड़ा है। अचानक शेर ने आंख खोली। नूर फातिमा डर गई। अबू ने इसे गले लगाया, फिर समझाया कि शेर पंजरे में है, डरने की कोई बात नहीं। उसके बाद वो बंदरों के पास गए। बंदर कूद रहे थे, लटक रहे थे, मजे कर रहे थे। बच्चे हंस पड़े। एक बंदर ने केला खाया, दूसरे ने पानी पिया। नूर मोहम्मद ने कहा, ये तो हमारी तरह है। माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये भी हमारी तरह जानदार है। फिर आया हाथियों का बाड़ा। नूर फातिमा की आंखें चमक उठी। हाथी बहुत बड़े थे, उनकी सूंड लंबी थी। एक हाथी ने पानी पिया, फिर अपनी सूंड से अपने सर पर पानी डाला। नूर फातिमा ने कहा, देखो वो नहा रहा है। सब हंस पड़े। आखिर में वो परिंदों के हिस्से में गए। वहां बहुत से रंग बिरंगे परिंदे थे। कोई नीला था, कोई लाल, कोई पीला था, कोई सब्ज। वो चहचहा रहे थे, उड़ रहे थे। नूर मोहम्मद और नूर फातिमा हैरान थे। उन्होंने कभी इतने खूबसूरत परिंदे नहीं देखे थे। अबू ने उनकी तस्वीरें ली। अब वो पेंगुइन के हिस्से में पहुंचे। यहाँ ठंडा था, पानी था, बर्फ थी, पेंगुइन चल रहे थे। नूर मोहम्मद ने कहा, देखो वो कैसे चलते हैं। पेंगुइन आगे पीछे हो रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। बच्चे हंस पड़े। ये मंजर बहुत मजेदार था। एक पेंगुइन पानी में कूदा, वो तेज तेज तैर रहा था। नूर फातिमा ने कहा, वाह कितना तेज है। अबू ने बताया कि पेंगुइन पानी में बहुत तेज होते हैं, जमीन पर वह आस्ता चलते हैं। बच्चों ने यही बात सीखी। वो खुश थे, कहानी कुछ नया पता चला। फिर एक पेंगुइन ने अंडा दिया। नूर मोहम्मद और नूर फातिमा ने यह पहली बार देखा। वो हैरान थे। माँ ने बताया कि पेंगुइन के बच्चे अंडे से निकलते हैं। बच्चों ने सोचा कि ये कितना अजीब है। वह अपने दोस्तों को बताने के लिए बेताब थे। आखिर में एक छोटा पेंगुइन उनके पास आया। वह शीशे के पीछे था। नूर फातिमा ने उसे हाथ हिलाया। पेंगुइन ने भी अपना पर हिलाया। यह देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने महसूस किया कि जानवर भी हमारी तरह महसूस करते हैं। वह भय दोस्ती करना चाहते हैं। अबू तथा डॉल्फिन शूका सबा एक बड़े तालाब के पास गए। वहां बहुत से लोग बैठे थे। नूर मोहम्मद और नूर फातिमा आगे बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक पानी से डॉल्फिन बाहर आए। बच्चे खुशी से चीख पड़े। डॉल्फिन ने कई करतब खाए। वह पानी में कूदी, हवा में उछली, गेंद से खेली। नूर मोहम्मद और नूर फातिमा हैरान थे। उन्होंने कभियात नामजेदार शून्य देखा था। वो तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, खुशी से चीख रहे थे। फिर ट्रेनर ने डॉल्फिन को खाना दिया। डॉल्फिन ने मछली खाई। नूर फातिमा ने पूछा, डॉल्फिन को मछली पसंद है? माँ ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ की पसंदीदा ग़िज़ा है। बच्चों ने सोचा कि वो कितने मुख्तलिफ हैं। हमें रोटी पसंद है, डॉल्फिन को मछली। शो के आखिर में डॉल्फिन ने सबको हाथ हिलाकर अलविदा कहा। नूर मोहम्मद और नूर फातिमा भी हाथ हिला रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि शो खत्म हो। अबू ने कहा, चलो अब घर चलते हैं।
बच्चे अदास हो गए, लेकिन फिर उन्हें याद आया कहानों ने कितना आज दिखा है। वह फिर मुस्कुराने लगे। घर जाते हुए नूर मोहम्मद और नूर फातिमा बहुत खामोश थे। वो सोच रहे थे। अचानक मोहम्मद बोला, अबू यह जानवर कितने अच्छे हैं। नूर फातिमा ने कहा, हाँ मुझे इनसे प्यार हो गया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत अच्छी बात है। अबू ने बताया कि बहुत से जानवर खतरे में हैं। लोग आन के जंगल काट रहे हैं, इनका शिकार कर रहे हैं। बच्चे ये सुनकर उदास हो गए। नूर फातिमा ने पूछा, हम आन की मदद किसे कर सकते हैं। अबू ने कहा, हम इनकी हिफाजत कर सकते हैं, उनके बारे में लोगों को बता सकते हैं। नूर मोहम्मद और नूर फातिमा ने फैसला किया वह जानवरों की हिफाजत करेंगे। उन्होंने अहद किया कभी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह अपने दोस्तों को भी बताएंगे। माँ बाप खुश थे, उनके बच्चे बहुत समझदार थे।